लड़की की खराब हुई त्वचा पर अचानक घास उगने लगती है। वह धीरे से उसे खींचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द इतना भयानक होता है कि वह चीख उठती है। असल में इस गांव के सभी लोग एक डरावने वायरस से संक्रमित हैं। हर दिन वे केवल उस भोजन के सहारे जिंदा रहते हैं जो एक तथाकथित सफेद वस्त्रधारी अमर उन्हें देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह अमर कोई देवता नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस है जो इंसानों का रूप धारण किए हुए है। उसी समय तांग संजांग और उनके साथी उस गाँव से गुजर रहे होते हैं। सच्चाई जानने के लिए वे सन वुकोंग को पहले गाँव में भेजते हैं, लेकिन वुकोंग का स्वभाव तेज है। वह अक्सर समस्याओं का समाधान ताकत से करता है। गाँव पहुँचते ही वह अपना गोल्डन स्टाफ निकालता है और जमीन पर जोर से मारता है। पल भर में दंड विशाल आकार का हो जाता है। तेज झटके से संक्रमित ग्रामीण एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। जब वुकोंग आखिरी संक्रमित व्यक्ति को मारने वाला होता है, तभी तांग संजांग उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वह वुकोंग को डांटते हैं और कहते हैं कि निर्दोष लोगों पर हिंसा करना गलत है। मजबूर होकर वुकोंग पीछे हट जाता है। जब वे गांव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग अभी पूरी तरह संक्रमित नहीं हुए हैं। वुकोंग अपनी दिव्य आंखों से तुरंत महसूस कर लेता है कि इस गांव में कुछ बहुत गलत है। वह तांग संजांग से कहता है, ये जगह बेहद खतरनाक लग रही है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तांग संजांग का दयालु स्वभाव उन्हें जाने नहीं देता। वे ग्रामीणों की मदद करने का फैसला करते हैं। वुकोंग जानता है कि गुरु बहुत जिद्दी है, इसलिए वह चुप रह जाता है। कुछ देर बाद तांग संजांग गांव के मुखिया से बात करने जाते हैं। तभी अचानक एक मोटी बेल निकलकर उनके गले में लिपट जाती है। सबको पता चलता है कि गांव का मुखिया पूरी तरह राक्षसी रूप में बदल चुका है। सौभाग्य से वुकोंग समय पर पहुंच जाता है। वह बिना देर किए मुखिया को बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है। लेकिन जब वुकोंग बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा गांव उन्हें घेर चुका है। कुछ ग्रामीण तो हाथों में चाकू लेकर उन पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। अब वुकोंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह फिर से अपना स्वर्णिम दंड बुलाता है और कुछ ही वारों में सभी हमलावरों को जमीन पर गिरा देता है। यह दृश्य देखकर तांग संजांग बहुत नाराज हो जाते हैं। वे फिर से सिर दर्द वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र का असर होते ही वुकोंग के सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर पड़ता है और इधर उधर लौटने लगता है। फिर भी तांग संजांग मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते। वुकोंग बार बार समझाने की कोशिश करता है, ये लोग इंसान नहीं राक्षस बन चुके हैं, लेकिन तांग संजांग उसकी बात मानने के बजाय उसे ही हिंसक और लापरवाह ठहराते हैं।